नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है दिल्ली में नई सरकार का गठन। रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में नई सरकार बन चुकी है। शपथ ग्रहण करते ही दिल्ली सरकार ने जो काम किया वो था यमुना आरती में भाग लेना। उसके बाद पूरे मंत्रिमंडल ने पदभार ग्रहण किया और विभागों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसके अलावा जो चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में थे लगभग उन सभी को मंत्री पद दिया गया है, जैसे प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉक्टर पंकज और रविंद्र इंद्राज। ये सब चेहरे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के साथ मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि मुख्यमंत्री रेखा के सामने क्या क्या चुनौतियां रहेंगी। जैसे पिछली सरकार ने काम किया है उसको देखते हुए क्या क्या चुनौतियां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के सामने रहेंगी, उस पर विचार करना आवश्यक है। सबसे पहले जैसा उन्होंने शुरुआत की, यमुना की सफाई दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इसलिए यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। यमुना जो हरियाणा की तरफ से दिल्ली में जब प्रवेश करती है, हरियाणा तक बहुत अच्छी बहती है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है उसमें केवल कीचड़ और गंदगी और नालों का जो बदबूदार पानी है केवल वही दिखता है। तो ये एक बड़ी चुनौती रहेगी। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है, पूर्वांचलियों के हिसाब से भी और अन्य जो दिल्ली वासी हैं उनके हिसाब से भी यमुना सफाई एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है जिसकी वजह से हर एक दिल्ली वासी 5 महीने जहर में सांस लेने को मजबूर रहता है, वो है प्रदूषण। अक्टूबर नवंबर से और दिसंबर जनवरी तक का जो समय है वो हर दिल्ली वासी के लिए एक जहर पीने जैसा है, क्योंकि उस समय हवा की गुणवत्ता बहुत ख़राब होती है, वायु प्रदूषण का स्तर बहुत बड़ा होता है। तो इसको कंट्रोल करना, इस कम करने के लिए उचित कदम उठाना, ये सरकार की एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए। तीसरा और एक अहम विषय है वो है दिल्ली के अंदर गलियों की सफाई। जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में सत्ता में आई थी, दिल्ली में सफाई की हालत बहुत ख़राब थी और अब भाजपा के सामने चुनौती रहेगी कि साफ़ सफाई, खासकर जो कॉलोनियों में, गलियों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। तीसरा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि उन्होंने शिक्षा और शराब के क्षेत्र में घोटाले किए। इन घोटालों की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे तमाम बड़े नेताओं को जेल जाना पड़ा। तो ये जो भ्रष्टाचार व्याप्त था इसको कम करना एक बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता जी के लिए रहने वाली है और उम्मीद है कि वो इस पर काम करेंगी और सभी विभाग एलजी के साथ मिलकर एक पारदर्शी सरकार के रूप में कार्य करेंगे। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में समन्वय रहेगा। ऐसी कामना हर एक दिल्ली वासी को अब करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अब पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि पुराने जो मुद्दे थे वो अब हल होंगे और एक समग्र विकास की तरफ दिल्ली बढ़ेगी। तो ये सब जो मुद्दे थे, इसके अलावा एक हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का मुद्दा भी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि पद ग्रहण करते ही दिल्ली सरकार ने रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में एक फैसला लिया कि दिल्ली में भी केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू होगी। दिल्ली का जो आदमी केंद्र की इस योजना से वंचित रह गया था
जो अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज नहीं ले पा रहा था, वो योजना अब दिल्ली में भी लागू होगी। ये एक अहम फैसला और सबसे पहला फैसला रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लिया गया। तो उम्मीद है कि अब दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है उसमें, उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो चुनावों के दौरान बहुत हावी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि आने वाले समय में भाजपा इन मुद्दों पर ध्यान देगी और दिल्ली को एक संपूर्ण विकास की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। धन्यवाद।